हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का स्वागत है आज के इस सेशन में, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैथमेटिकल रीजनिंग के काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। आपने देखा अभी आपका वीडियो का एग्जाम हुआ 26 और 27 तारीख को, उसमें भी सेम एक क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से। और याद रखिएगा, आपके जितने भी एग्जाम होते हैं, हर एग्जाम में आपके इस टॉपिक से एक क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग कैसे टैकल करेंगे। काफी आसानी से ये सारे क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ताकि आप लोग अपने एग्जाम में अपना एक क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर सकें, जिसको आप लोग छोड़ करके आते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस क्या करने वाले हैं, तो कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि घोड़ों की संख्या यहाँ पर दी गई है, या फिर जितने भी घोड़े हैं उसके आधे जो एक प्रकार से उसके मालिक हैं उसको लेकर के चल रहे हैं, और आधे लोग जो है घोड़े पर बैठे हुए हैं। तो बताइए घोड़ों की संख्या कुल कितनी है, या फिर आदमियों की संख्या कुल कितनी है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, तो आइए इनको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। काफी आसान मेथड से सॉल्व करेंगे। आसानी से इन सारे क्वेश्चन के आंसर को हम लोग फाइंड आउट करने का प्रयास करेंगे, और सारे लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, जैसे ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सेम ये वही क्वेश्चन है जो आपके 26 तारीख को, 27 तारीख को जो आपका वीडियो का एग्जाम हुआ है, उसी एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है आपका कि कुछ संख्या में घोड़े और उनकी उतनी ही संख्या में आदमी कहीं पर जा रहे हैं। यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो लगभग फिक्स होता है, यानी हमेशा एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो सेम यही क्वेश्चन रहता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि कुछ संख्या में घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं। आधे आदमी अपने घोड़े पर बैठे हैं, जबकि शेष उसके नेतृत्व करते हुए साथ साथ चल रहे हैं। यानी आधे बैठे हुए, तो सिंपल सा मतलब है आधे लोग साथ साथ चल रहे हैं। यदि जमीन पर चल रही टांगों की संख्या कितनी है, 70 है। यानी जमीन पर जो पैर हैं, पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 70 हो जाएगी। जमीन पर उन लोगों के पैर नहीं होंगे जो घोड़े पर बैठे हुए लोग हैं, याद रखिएगा। और बताइए कि घोड़े कुल कितने हैं, ये आपका क्वेश्चन है। अब यहाँ से हम थोड़ा सा एक समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बात की गई है यहाँ पर किसके बारे में, तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है वो है आपके घोड़े और आदमियों की संख्या के बारे में। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें, तो यहाँ पर अगर हम बात करें घोड़ों की, यानी हॉर्स जो है इसके कितने पैर होते हैं, तो याद रखिएगा 4 होते हैं। यहाँ पर आदमी की अगर हम लोग बात करें, यानी मैन, तो कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। सिंपल से सबसे पहले ये फॉर्मेट आप याद रखिएगा। यानी अगर इस क्वेश्चन को हम लोग मान लें कि इसमें टोटल घोड़ों की संख्या कितनी है, तो x है, तो टोटल पैर की संख्या कितनी हो जाएगी, 4x हो जाएगी। कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। दूसरा, अगर आदमी जो है, अगर हम मान लें कि यहाँ पर आदमियों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आदमियों की संख्या मान लीजिए अगर हम x मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बोला गया है कि जितनी संख्या में घोड़े हैं उतनी ही संख्या में आदमी हैं, तो दोनों की संख्या बराबर रहती है। तो x अगर घोड़े हैं तो आदमी भी कितने हैं, x होंगे। लेकिन यहाँ पर इनके पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी आदमियों की, तो यहाँ पर x डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि उनमें से आधे ही केवल जो है वो जमीन पर चल रहे हैं, तो मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है, यानी आदमियों की जो पैरों की संख्या वो कितनी हो जाएगी, तो टोटल हो जाएगी यहाँ पर x हो जाएगी। कितना हो जाएगी, x हो जाएगी। यानी यहाँ पर घोड़ों के पैरों की संख्या कितनी हो गई, 4x हो गया। आदमियों की पैरों की संख्या कितनी हो गई, x हो गया। और कुल पैरों की संख्या कितनी है, तो 70 है। कितना है, 70 है, याद रखिएगा। ठीक है, और आपके इस क्वेश्चन में आंसर क्या हो जाएगा, तो 5x हो जाएगा, इक्वल टू 70 हो जाएगा। और हम इसको जब डिवाइड कर देंगे, यानी x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 70 बाई 5, यानी 14 5 जा 70, आंसर हो जाएगा 14। यानी टोटल जो घोड़े और हैं, लोगों और घोड़ों की संख्या कुल कितनी है, तो टोटल लोगों की और घोड़ों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर टोटल है 14, याद रखिएगा। ठीक है, 14 है कुल संख्या, याद रखिएगा। अब इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर आपके ऑप्शन में दिया रहता है, कई बार आप देखेंगे आपके एग्जाम में जब आंसर आता है तो वहां पर ऑप्शन दिया रहता है 12 है, 14 है, 16 है, या फिर 18 है। इनको हम लोग जो है, अगर हमें नहीं लगाना है क्वेश्चन को, तो ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं कि बोल रहा है कि जितने घोड़े हैं उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं, लेकिन आदमी जो है आधे घोड़े पर हैं। तो यहाँ पर अगर हम 12 करें, अगर घोड़ों की संख्या अगर हम ले लेते हैं 12, तो 12 यहाँ पर आपसे, अगर घोड़ों के पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 48 हो जाएगी। और प्लस घोड़ों के आधे जो है आदमी हैं, यानी 6 आदमी हो जाएंगे। तो आदमी 6 हैं, तो पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 12। यानी यहाँ पर पैरों की संख्या कितनी आ गई, 60 आएगी, जो आंसर गलत है। दूसरा है 70 हमें लाना है। ठीक है, अगर हम 14 ले लेते हैं, 14 4 जा कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। प्लस आधा इसके जो है पैदल चल रहे हैं लोग, यानी 7, और 7 आदमी हैं, तो उनके पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 14, यानी आंसर आ गया 70। ठीक है, तो इस प्रकार से
आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो 14 हो जाएगा। इसी प्रकार से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अब आपको यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है कि जब भी आपके एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएं तो आपको करना क्या है, सिंपल सा कुछ नहीं करना है। आपको जो भी टोटल पैरों की संख्या दी गई है, अगर मान लो दिया गया है 100, टोटल पैरों की संख्या कितनी है 100, तो 5x बराबर आपको 100 रख देना है। यहाँ पर आपको कुछ भी, यहाँ पर टोटल आपको कैलकुलेट करने में लास्ट में 5x ही आना है, याद रखिएगा। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, तो टोटल x की वैल्यू आ जाएगी 20। अगर 200 दिया हुआ है पैरों की संख्या, तो 5x बराबर 200 रख देंगे, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो हमारी आ जाएगी यहाँ पर 40। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिंपल सा आप कुछ नहीं करना है, जो भी पैरों की कुल संख्या है उसको 5 से डिवाइड कर देना है, और डायरेक्ट आप जो है 10 सेकंड 5 सेकंड के अंदर जो है अपने आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं, बिना अपने टाइम को वेस्ट किए हुए। अब इसी के साथ चलिए दूसरा क्वेश्चन इसी के साथ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं, उसको जो है इसी मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, यानी अब आपको यहाँ पर 5 सेकंड के अंदर जो है आंसर कैसे मिलेगा, वो चीजें आप समझ चुके होंगे कि कितनी आसानी से आपके क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, कुछ घोड़े और उतनी ही संख्या में घोड़े मालिक कहीं जा रहे हैं, यानी घोड़े और घोड़ों के मालिकों की संख्या बराबर है। ठीक है, आधे घोड़े मालिक अपने घोड़ों का नेतृत्व कर रहे हैं, जबकि शेष आधे घोड़े पर बैठे हुए हैं। यदि जमीन पर चल रही टांगों की संख्या 120 है, तो घोड़ों की संख्या कितनी है? तो सिंपल सी बात है, हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर 5x इज इक्वल टू 120 रख देंगे, और x की वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी, तो 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, यानी 5 2 जा 10 हो जाएगा, और 5 4 जा 20। ठीक है, यहाँ पर आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा। कुछ लोगों को लग रहा होगा सर ये 24 क्या सही है या गलत है, तो आइए उस मेथड से इसको हम लोग वेरीफाई भी कर लेते हैं, ताकि अब ये तो आपको पता चल गया कि आप 2 सेकंड में आंसर कैसे लाएंगे, विद इन 2 सेकंड यू विल गेट द आंसर। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं उस क्वेश्चन से। चलिए, तो आपने देखा घोड़ों की संख्या, घोड़ों के पैरों की संख्या मान लिया हमने, घोड़ों की संख्या x है, मैन जो है उनकी संख्या कितनी है, x है, दोनों की संख्या बराबर है, यहाँ पर हमने देख लिया। उसके अलावा घोड़े के पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4x हो जाएगा। आदमी कह रहा है कि उनके पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो x अपॉन, यहाँ पर आदमी जो है आधे चल रहे हैं, तो x अपॉन 2 हो जाएगा। उसके अलावा जो कह रहा है कि आधे जो है, एक प्रकार से जो आदमी उनके उनके पैरों की संख्या कितनी होती है, केवल 2 होती है। ठीक है, यहाँ 4x हुआ है, तो यहाँ 2x हो जाएगा। ठीक है, 2x हो जाएगा, तो यहाँ पर 4x हो जाएगा, प्लस 2 से ये 2 कट गया, आ गया x, बराबर पैरों की संख्या कुल कितनी है 120। 5x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, और हमारी x की वैल्यू फिर से आ जाएगी 24। ठीक है, 24, यहाँ से भी आपको आ गया है आंसर 24, यानी विद इन 2 सेकंड यू विल गेट द आंसर। आपको ये चीजें समझ में आ चुकी होंगी, कुछ नहीं करना है, ज्यादा विशेषज्ञ बनने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में अपने क्वेश्चन को सही करना है डियर। अपने क्वेश्चन को किसी भी हालात में आपको करेक्ट करना है, और 2 सेकंड के अंदर आपको आंसर फाइंड आउट करना है। मैक्सिमम बच्चे इस तरह के क्वेश्चन छोड़ के चले आते हैं और 0 नंबर मिलता है, याद रखिएगा। और अब उम्मीद करते हैं आपके इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में छूटने वाले नहीं हैं। एक बार सेशन को अगर आप पसंद आया हो, ये ट्रिक पसंद आई हो, तो आप एक बार सेशन में शेयर करने का प्रयास जरूर कीजिएगा, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ अगर कोई और भी आपका टॉपिक है तो उससे संबंधित नाम भी लिख के बताइएगा कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आपको चाहिए, ट्रिक चाहिए, तो उसके बारे में भी हम लोग चर्चा जरूर करेंगे। सेशन को एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में नए ट्रिक के साथ, तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।